देखिए, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप गोंडा वर्तमान पर बात करें, एक समय था जब बलरामपुर भी इसका हिस्सा था और उसी समय हम लोग बड़े हो रहे थे। 75 में इमरजेंसी लगी थी, उस समय हम लोग थोड़ा जागरूक हो गए थे। उसके बाद हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हमारे गोंडा के अंदर लोकतंत्र नहीं था। उसी समय से ये पीड़ा मेरे अंदर झलकने लगी कि गोंडा के अंदर लोकतंत्र नहीं है। देश तो 47 में आज़ाद हो गया, 50 में संविधान लागू हो गया, लेकिन गोंडा मुक्त नहीं था और वो छटपटाहट मेरे अंदर थी। और हमने 91 के चुनाव में गोंडा को मुक्त कराया, आज़ाद कराया। 91 के चुनाव में आज़ाद कराया। और फिर मैंने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गोंडा की स्थिति क्या है, यानी गोंडा, बलरामपुर, बहराइच की स्थिति क्या है। तो हमारा पीछे से तीसरा नंबर था। सबसे पहला जालौन था, दूसरा बहराइच, तीसरा गोंडा। और तब 92 में मैंने नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा, हरा भरा गोंडा। और जिसको मैंने बदला, आगे समय पर चल करके मैंने स्वस्थ देवीपाटन किया, साक्षर देवीपाटन किया। मुझे मौका लगा, खेल के क्षेत्र में भी मौका लगा, मैं कुश्ती संघ का एक अध्यक्ष बना। उसमें भी मैंने एक मील का पत्थर कायम किया है। आने वाला समय बताएगा कि मैं सही था और सही रास्ते पर था। तो ये हम लगातार, चूंकि देश बहुत बड़ा है, हमारी क्षमता नहीं है कि हम पूरे देश में कुछ कर सकें, लेकिन मेरे अंदर एक पीड़ा ये अवश्य रहती है कि किसी एक आदमी को हम इंसान बना सकें। एक आदमी से शुरुआत होती है और उसी क्रम में मैं ये महसूस करता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, और उसमें मैं अपना अनुभव निकालता हूं कि मैं कब भटका, कैसे संभला, कब कब किसने संभाला। हमारे जीवन में रिक्शा वाले का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जीवन में गोरखपुर के गंगा यादव हैं, उनका बड़ा योगदान है। हरिशंकर दास जी का योगदान है, ज्ञानदास जी का योगदान है, परमहंस जी का योगदान है, नृत्य गोपाल दास जी का योगदान है। तो कोई चीज आप कहीं से भी सीख सकते हैं, और कोई चीज जब आप कहीं से सीख सकते हैं, तो अगर आपको मानव समाज के लिए पीड़ा होगी, संवेदना होगी, तो आप उसको केवल उसको छिपाएंगे नहीं। तो मेरा बताऊं, बच्चों से बहुत लगाव है, बच्चों से बहुत लगाव है, क्योंकि बच्चे भगवान होते हैं। जब तक बच्चा रहता है, तब तक ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है, ना कोई दलित होता है, ना कोई पासी होता है। वो एकदम समभाव से सबको देखते हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो धीरे धीरे करके विकार पैदा होता है। तो मेरी एक कोशिश रहती है कि देवीपाटन मंडल को मैंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया, पूरे कार्यक्षेत्र बनाया, और आप अयोध्या को भी कह सकते हैं कि कार्यक्षेत्र बनाया। मतलब जहां तक मैं पहुंच सकता हूं, वहां तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। अब आज ये प्रतिभा खोज परीक्षा जो लगभग 24 साल से हो रही है, 9 जिले में हुई है। गोरखपुर में भी हुई, लखनऊ में भी हुई, बाराबंकी हुई, फैजाबाद हुई, बस्ती हुई, 4 जिले ये हुए। तो अब ये कोशिश है, क्योंकि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे हालात नहीं है। ना स्वास्थ्य के बारे में अच्छे हालात हैं, ना शिक्षा के बारे में अच्छे हालात हैं। शिक्षा का मतलब केवल डिग्री नहीं है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा, कहाँ है? जब तक छोटे रहते हैं तब तक भाई हैं, भाई के लिए प्रेम है। कोई भाई को गाली दे देगा, छोटे भाई को देगा तो बड़ा भाई रोएगा, बड़ा भाई को कोई देगा तो छोटा भाई रोएगा। और बड़े होकर के देखिए
वही लोग आमने सामने हैं। तो हमारा एक प्रयास लगातार चल रहा है कि मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, इच्छा तो बहुत है, तो मैं इसी में लगा रहता हूं और हमको लगता है कि इसका लाभ हो रहा है। कि जो कुछ कार्यक्रम मैंने शुरू किए हैं, जैसे खेल के क्षेत्र में, पढ़ने वाले बच्चों के क्षेत्र में, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि ये कार्यक्रम हमारे बच्चे भी चलावें।